बेटा गुड आफ्टरनून। ठीक है बेटा सब बच्चे? चलिए बेटा फटाफट से शुरू करेंगे पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में चर्चा चल रही थी किसकी? गुडविल। मैंने कुछ बेसिक बातें बताई गुडविल के बारे में। पहला, इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एंड नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। फिर मैंने बताया कि गुडविल दो प्रकार की हो सकती हैं। कौन कौन सी? सेल्फ जनरेटेड या परचेज। अब अगर परचेज है तो बुक्स में शो होगी, लेकिन ये बुक्स में शो नहीं होगी। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्योंकि इसका वैल्यूएशन आप कर ही नहीं सकते। जो खुद से गुडविल बनाई है उसकी वैल्यू निकालोगे कैसे? परचेज करके लाए होते तो मुझे पता है एक परचेज प्राइस दिया होगा। अच्छा, ये परचेज गुडविल निकालना चाहो अगर तो आएगी कैसे? बोलो कैसे, क्या फॉर्मूला था? परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स टेकन ओवर। बेटा बोलो। अब इसके बाद बात आती है वैल्यूएशन की। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैसे तो ना दो तीन फॉर्मूले हैं इसमें हमारे पास। मैं फॉर्मूले लिखा दूं आपको, बात बन जाएगी। लेकिन बात यह है कुछ नया पढ़ लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूले तो 12th में पढ़े हुए ही हैं आपने। वो पढ़ाया तो क्या पढ़ाया, कुछ नया सीख लो एक बार। वो फॉर्मूले बने कैसे हैं वो सीए फाइनल में जाकर काम आएगा। फिर एक टॉपिक है वहां पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स एंड गुडविल। वहां पर बहुत डिटेल में सब चीजें हैं। थोड़ा सा सुनिए आप मेरे साथ बस। फॉर्मूले वगैरह की मुझे खास टेंशन है नहीं, उस पर आपने बहुत काम किया हुआ है पहले भी। सुनो, देखिए हुआ क्या, आप ना मेरे पास आए यहां पर, सर हम आपका बिजनेस परचेज करना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम इंस्टीट्यूट खरीदना चाह रहे हैं आपका, और अब हम चलाएंगे इसको। हमने सुना आप अब बेचना चाह रहे हो, रिटायरमेंट लेना चाह रहे हो, कोई बता रहा था, तो हम इंटरेस्टेड हैं आपका इंस्टीट्यूट खरीदने में। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर सर कितने पैसे लगे हुए हैं आपके? मैंने कहा भाई बिल्डिंग वगैरह सब जोड़ दें, आज की वैल्यू वगैरह, तो जो कैपिटल है वो मान लेते हैं 5 लाख रुपए, सब बिल्डिंग फर्नीचर सब जोड़ जाड़ दें तो 5 लाख रुपया बनते हैं। आपने क्या किया, आपने 5 लाख रुपए दिए मुझे। बोला सर ये लो 5 लाख रुपए नकद, और बस निकल लो यहां से, अब गाड़ी पकड़ो अपनी और दोबारा शक्ल दिखा मत देना यहां पर। आज से आपका इंस्टीट्यूट हमारा हुआ। क्या लगता है आपको? एक काम करते हैं, थोड़ा 5 लाख में फील सी नहीं आ रही, लेट्स मेक इट एज 5 CR। ठीक है, बड़ा बड़ा लगेगा, आप सीरियसनेस आ जाएगी थोड़ी सी क्वेश्चन सुनने में। बोला सर ये रखो पैसे जो आपने बताए, जितनी पूंजी लगी हुई है, बिल्डिंग फर्नीचर जो भी आज की वैल्यू है, वो सब पकड़ो और चलते बनो, कल से यहां आ मत जाना, हम अपने आप ही संभाल लेंगे। क्या लगता है आपको, क्या जो पैसा मेरा लगा हुआ है इन टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ फर्नीचर, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब के पैसे तो आपने दे दिए, बिल्कुल ठीक है। तो क्या मैं क्या मैं इंस्टीट्यूट आपको देकर चल निकलूं यहां से? क्यों? मैंने कहा नहीं भाई इतने में काम ना चलेगा। आपने बोला सर क्या प्रॉब्लम हुई? आपने ही तो कहा था 5 CR, हमने 5 CR दे दिया आपको, अब क्या प्रॉब्लम है? बोला सर ये, मैंने बोला बेटा ये तो वो है जो पैसा लगा हुआ है, लेकिन मेरी 20 साल की मेहनत भी तो लगी हुई है। कल को जब आपके पास प्रॉफिट्स आएंगे वो इस जगह के वजह से भी आएंगे, और बहुत सारे प्रॉफिट उस मेहनत के वजह से भी आएंगे जो 20 साल से हम करते जा रहे हैं। आपने कहा चलो ठीक है, मान लिया आपकी बात, ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप।
आपके नाम भी है इतना पुराना, तो उस वजह से भी बच्चे पूछते हुए आएंगे आपको, आपके नाम के वजह से आएंगे। बताओ आपके नाम के कितने पैसे, हम वो भी दे देंगे। 5 करोड़ दिया हमने आपको, हम आपके जो मेहनत के 20 साल की मेहनत है, जो आपने मेहनत लगाई हुई है, खून पसीना लगाया हुआ, हम उसका भी पेमेंट करने को तैयार हैं। बताओ कितने पैसे। बेटा आपका ये कहना था, मैं फंस गया, मैं फंस गया। क्यों? मुझे खुद नहीं पता कितने पैसे मांगूंगा मैं, मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि ये जो नाम मेरा बनाया हुआ है, क्या ये परचेज्ड है क्या? अगर परचेज्ड होता तो बोल देता। मैंने भाई 10 साल पहले नाम खरीदा था किसी से, उसको मैंने 20 लाख दिए थे, आज उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई बढ़कर, 50 लाख दिलवा दो। प्रॉब्लम ये है, दिस इज सेल्फ जनरेटेड और इसका वैल्यूएशन मेरे पास है नहीं, तो करें क्या फिर? अब करें क्या? AS 26 ने भी कह दिया कि भाई इसको वैल्यूएशन आपको किताबों में दिखाना नहीं है, लेकिन AS 26 ने यह भी कहा कि वैल्यूएशन की आवश्यकता पड़ सकती है कुछ कुछ सिचुएशंस में। जैसे एक सिचुएशन मैंने ये बता दी आपको, सिर्फ इतना पैसा लेकर छोड़ूंगा नहीं, आप मेरी गुडविल का पैसा मुझे देने को तैयार हैं, लेकिन मैं निकालूं कैसे गुडविल को? सुनो, एक तरीका, एक प्रस्ताव रखा मैंने आपके सामने, देखते हैं कितने बच्चे उस प्रस्ताव पर राजी होते हैं। मैंने कहा बेटा एक काम करो, आप देखो ऐसा है, मेरा जो बिजनेस है इसमें आप जैसा चाहे मर्जी कर लो, लेकिन 5 साल तक, ये 5 साल कुछ भी हो सकता है, 6, 8, 3, 2, 5 कुछ भी हो सकता है, 5 साल तक, मैं आपको समझा रहा हूं, 5 साल तक मेरे नाम से बच्चे आते ही रहेंगे। हाँ, फिर आप बढ़िया पढ़ाओगे तो बच्चे कंटिन्यू रहेंगे, आपके नाम से आने शुरू हो जाएंगे, और बेकार पढ़ाओगे तो 2, 4, 5 साल में बंद हो जाएगा। लेकिन हाँ, मुझे इतना मालूम है, इतने पुराने स्टूडेंट्स पढ़े हुए हैं, 5 साल तक तो स्टूडेंट्स आपके पास आते रहेंगे। तो एक काम करो, ये जो 5 साल के मुनाफे हैं, आने वाले 5 साल के जितने मुनाफे हैं, ये सारे मुझे आज दे दो गुडविल के एवज में। ये सारे मुझे आज दे दो आप गुडविल के एवज में। आप बिजनेस खरीदने आए हो मेरा, तो नेगोशिएशन चल रही है ना। मैंने आपको बोला भाई ये तो वैल्यूएशन कोई भी कर लेगा, जगह कितने की, प्रॉपर्टी कितने की, और फर्नीचर कितने का, और बाकी इक्विपमेंट्स कितने के, कोई भी वैल्यूएशन कर लेगा, उसमें चैलेंज नहीं है। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम थी गुडविल के वैल्यूएशन की। तो मैंने कहा एक काम करो, ये जो 5 साल के मुनाफे हैं, आने वाले 5 साल में जो मुनाफे होंगे, ये सारे के सारे मुझे आज ही दिलवा दो गुडविल के एवज में। सर ये कितने होंगे मुनाफे आने वाले साल में? मेरे ख्याल से 1 लाख रुपया साल का प्रॉफिट रहेगा। तो मैंने गुडविल बता दी कितनी आपको? बोलो बेटा 5 लाख। किसी को कोई एतराज? पहले बताओ कोई खरीदार है कि नहीं है? मेरी इस प्रपोजल पर इतने सारे ग्राहक बैठे हैं जो बिजनेस खरीदने को तैयार थे। मैंने गुडविल के 5 लाख मांग लिए और दलील दी कि अगले 5 साल के मुनाफे हैं ये। कोई तैयार है या नहीं है? तैयार हो? तैयार हो? बताओ क्यों तैयार हो? नहीं, मेरे प्रॉफिट ही 1 लाख होंगे, ज्यादा नहीं, 1 लाख ही होंगे। चलो और सुन, बताओ, चलो यही सब बाद में बात करता हूं। बताओ जी, बताओ आप क्या कहना चाह रहे हो? भाई एतराज किसी को कोई खरीदार है या नहीं है?
कोई खरीदार नहीं है, इस बिजनेस का कोई खरीदार नहीं है। आपने वाइड पर्सपेक्टिव में नहीं सोचा, इसके मुझे बहुत सारे खरीदार मिल जाएंगे। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है आपको? आपकी देखो कन्विंस कर रहा हूं ना मैं, आप खरीदने आए हो, मैं बेचने वाला हूं, मैं कन्विंस करूंगा ना, देखो फ्रूट कितने बढ़िया हैं, लाल हैं, नहीं जी ये सफेद हो रहा है, अरे कल तक बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा चकाचक, मैं कन्विंस करूंगा। प्रॉब्लम बताओ, प्रॉब्लम क्या है? अरे प्रॉब्लम बताओ ना, इस ऑफर में प्रॉब्लम क्या है? या तो खरीद लो और बोल रहे हो नहीं ये नहीं लेना हमारे को, तो प्रॉब्लम बताओ। देखो इससे ना आई ट्राई टू डिराइव अ फॉर्मूला, लेकिन बताओ तो सही आपको प्रॉब्लम क्या है। हाँ सर ये क्या बात हुई, 5 साल के सारे प्रॉफिट आप मांग रहे हो, तो मुझे क्या बचेगा सर? सर ये हमारा एक दर्द है, तो आपको सारे कैसे दे दें? कोई और दर्द है किसी का? अरे दर्द का निवारण मैं करूंगा ना, लेकिन दर्द तो बताओ अपने। बेटा कैसी बात कर दी आपने छोटी। आप ये कह रहे हो सर 5 साल के मुनाफे सारे ले जाओगे, हमें क्या बचेगा? बाबा जी का ठुल्लू। मैंने कहा नहीं बेटा सोचो, 20 साल से चलता हुआ बिजनेस आपको मिल रहा है, जिसमें फाउंडेशन इंटर सारे बैच चलते हैं, सारा सेटअप हुआ है। 5 साल के प्रॉफिट देने भी पड़ गए तो 5 साल के बाद के सारे प्रॉफिट तो आपके होंगे, पहली बात। दूसरी बात, नया बिजनेस शुरू करोगे, पता नहीं चले ना चले, यहां तो गारंटीड चला हुआ बिजनेस है, दूसरी बात। तीसरी बात, आप में अगर खुद में कॉम्पिटेंसी ज्यादा है तो 1 लाख को 1.25 लाख भी बना सकते हो साल के। बोलो बेटा। भाई 1 लाख तो मैं बना रहा हूं, आपको सर हम तो ये काम और कर देंगे, हमारे मुनाफे और ज्यादा आ जाएंगे। तो बेटा ग्राहक तो मुझे मिल जाएगा, मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? अब बताओ खरीदने को तैयार हो क्या? बोलो बेटा। हाँ बिल्कुल तैयार है, वो अलग बात है, हम नेगोशिएशन कर लेते हैं। सर 5 साल नहीं सर, सर 4 साल, 4 साल के प्रॉफिट ले लो आप, 5 साल थोड़े ज्यादा हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं भाई 5 ही लूंगा। सर प्लीज सर देखो कुछ तो रहम करो, चलो एक काम करो 4.5 साल के प्रॉफिट दे देना, डील क्लोज हो गई। आपको समझ में आया कि नहीं आया? बोलो बेटा। बस गुडविल का एक तरीका तैयार हो गया, गुडविल का एक तरीका तैयार हो गया। क्या था गुडविल का तरीका? पहला फॉर्मूला था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब मुझे इसका मतलब बताओ, ये ट्रू फॉल्स में था, ये पढ़ावा तो आपने 12th में भी है, लेकिन इसका मायने किसी को नहीं पता। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है नंबर ऑफ ईयर्स द गुडविल इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन इन द बिजनेस। बेटा बोलो। मुझे लग रहा है 5 साल बिजनेस में गुडविल रहेगी मेरी, तो 5 साल के चाहिए। क्या चाहिए 5 साल का आपको? आपको चाहिए एफएमपी। नाउ व्हाट इज एफएमपी? एफएमपी तो बोला है मैंने, एफएमपी इज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। थोड़ा टेक्निकल जाऊंगा मैं, ऑल्दो जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ नया पढ़ाकर जरूर भेजना है मुझे। अगर 12th तक की बात रही तो मजे नहीं आएंगे फिर। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स, यही तो बोल रहा हूं मैं भाई। आने वाले 5 साल के जो फ्यूचर के 5 साल के मुनाफे हैं वो मुझे आज दिलवा दो। अब एक प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम यह है कि फ्यूचर के 5 साल के मुनाफे कैसे झांक कर देखें? मेरे पास कोई चिराग तो है नहीं कि घिसा जिनके साथ पहुंच गए आगे और मुनाफे देखकर आ गए और दिलवा दिया। तो क्या करें फिर? क्या करें? एक काम करते हैं, एस्टिमेशन कर लेते हैं, अंदाजा लगा लेते हैं कि अगले 5 साल में कितने मुनाफे होंगे। एक्चुअल फिगर तो है नहीं मेरे पास, तो एस्टिमेशन कर लेते हैं। अब ये एस्टिमेशन कहां से करें?
एस्टिमेशन, अंदाजा लगाते हैं कहां से? अंदाजा लगा लेते हैं पिछले 4 साल, मान लेते हैं ये भी, पिछले 4 साल के एवरेज निकाल लो। मैंने पिछले 4, बेटा बात ना करो, एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया 1 लाख रुपया महीना। पिछले 4 साल से लगातार 1-1 लाख रुपया कमाता जा रहा हूं, तो बताओ मेरी एस्टिमेशन क्या होगी अगले 5 साल के लिए? 1-1 लाख ही कमाएंगे। बोलो बेटा, तो इसकी जगह क्या यूज कर लोगे? जल्दी बोलो, क्या लिखूं? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस n ईयर्स। n कितना वो क्वेश्चन में बताएगा कि पिछले 4 साल का एवरेज ले लेना, 3 साल का, ये 4 साल अलग है और इस 5 साल का मतलब अलग है। बेटा क्लियर हो रहा है फॉर्मूला कि नहीं हो रहा? वो अलग बात है, हम फॉर्मूला क्या पढ़ लेते हैं इसको हम, गुडविल इज इक्वल टू NYP नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस n ईयर्स। बेटा यही पढ़ते हो आप, लेकिन वो बनता ऐसे है। आई होप ठीक है। पहला मेथड था हमारे पास, नाम क्या है इसका? इसका नाम है एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा क्या ये बात क्लियर है? क्योंकि यहीं से अब दूसरे मेथड निकलेंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड बड़ा सिंपल है। मैं आपसे फ्यूचर के कुछ साल के प्रॉफिट मांग रहा हूं गुडविल के एवज में। कितने साल के? वो नेगोशिएशन है आपकी और मेरी। ऑल्दो ये निकालने का भी तरीका होता है, ये निकालने का भी कुछ रूल्स हैं, वो नहीं करने मुझे, भूल जाओ। कितने साल के प्रॉफिट मांग रहे हैं? प्रॉफिट भविष्य के होने चाहिए। भविष्य के मेरे पास एक्चुअल है नहीं, तो आओ अंदाजा लगा लेते हैं। अंदाजा लगाने के लिए क्या करेंगे? प्रीवियस कुछ ईयर्स का एवरेज निकालकर ये मान लेंगे कि भविष्य में भी वही प्रॉफिट होंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड। बेटा क्या इतनी बात क्लियर है? दूसरा सुनो, अब ये बात मेरी आप मान गए बात मेरी आप, लेकिन ना इस बार जब बिजनेस खरीदने आया कोई, तो जानते हो वो कौन था? इसको तो हटा दूं ना, अब इसको नोट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लो सुनो, सुनो बेटा, मैंने तो वही होशियारी की। मेरे से बिजनेस खरीदने आए आप, मैंने कहा बेटा 5 साल मेरी गुडविल रहेगी, 5 साल के मुनाफे मुझे दिलवा दो। अब आप थोड़े पढ़े लिखे थे, सीए फाउंडेशन कर चुके थे, इंटर के एग्जाम लिखने वाले थे, तो आपने एक सवाल पूछ लिया मुझसे, सर बिल्कुल ठीक है आपका नाम 5 साल तक रहेगा, और बिल्कुल ठीक है ऑन एन एवरेज आपके 1-1 लाख के प्रॉफिट रहेंगे फ्यूचर मेंटेनेबल, जो आपने प्रीवियस ईयर के एवरेज के बेसिस पर कैलकुलेट किया। सब ठीक है यहां तक बात, लेकिन सर एक बात का जवाब दो, अगर हम यहीं पर सामने कॉम्प्लेक्स में एक सीए का इंस्टीट्यूट खोल लें, अलग नाम से, अलग पहचान से, तो भी हम कुछ तो कमा लेंगे ना। मैंने कहा तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ बच्चे तो आ ही जाएंगे। सर हमें लगता है हम 20,000 तो हम भी कमा लेंगे। मैंने कहा वो तो ठीक है, इसमें क्या बात है, मान रहा हूं। मतलब क्या है इस बात का? सर देखो, अगर हम अपने आप काम शुरू करें, आपका नाम ना लें, आपकी जगह ना लें, आपके रिसोर्सेज ना लें, तो 20 का मुनाफा तो हम भी कमा लेंगे। मैंने कहा तो क्या हुआ, क्या इससे? सर आपके नाम को लेने के वजह से 1 लाख तो हुआ, लेकिन एक्स्ट्रा तो सिर्फ 80,000 हुआ। हाँ बोलो,
तो सर आप ले तो लो 5 साल के मुनाफे, लेकिन सारे नहीं, जो आपके नाम के वजह से हुए वही तो लोगे ना सर आप। मैंने कहा बात तो ठीक कह रहा है अगला, कैपिटल के पैसे लग दे ही रहा है मुझे, नाम के पैसे की बात है तो बात ठीक कह रहा है। सारे जो प्रॉफिट हैं वो 20 तो वो खुद भी कमा लेगा, 80 फालतू हैं तो 80 बोल रहा है, तो बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो यानी 80,000 5 साल के आप देने को तैयार हैं। ये नेगोशिएशन चल रही है, मोल भाव जिसे बोलते हैं, वो फिर मोल भाव आ जाएगी इसमें। क्या आपने कहा सर 20 कमा लूंगा ना, नहीं 20 नहीं 15 ही कमा पाओगे, चलो सर 18 मान लो, 18 तो कमा लूंगा ना, आपकी ना मेरी, ठीक है। तो यानी इस बार गुडविल की वैल्यू क्या होगी जरा बताना एक बार, बोलो। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स, बोलो, ड्यू टू गुडविल। कितना हो गया? 5 इंटू 80,000, हाउ मच? 4 लाख। आपकी होशियारी, आपकी मोल भाव की कॉम्पिटेंसी की वजह से आपके कुछ पैसे बच गए कि नहीं बचे? अब मैं अड़ी जाऊं तो अलग बात है। मैंने कहा देख लो भाई, मुझे पढ़ाओ मत ज्यादा, मैं कहाँ गया वो, मैं तो वही लूंगा, पूरे लूंगा मैं तो, हो सकता है वो भी, लेकिन अगर हम समझाने का प्रयास करो तो आप अपनी बात समझा पा रहे हैं। दिस एक्स्ट्रा प्रॉफिट इज नाउ कॉल्ड, क्या कहेंगे इसे? इसे कहते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट्स। सुपर प्रॉफिट्स, ठीक, प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। भाई नॉर्मली इतने तो कोई भी कमा लेता, ये तो इंडस्ट्री की नॉर्मल रिटर्न है, लेकिन आपके नाम के वजह से कितने कमा पाएंगे? 1 लाख। तो जो एक्स्ट्रा है वो एक्स्ट्रा हमसे ले लो 5 साल के, इन द नेम ऑफ गुडविल। नाम क्या हो गया इसका बेटा? फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या कह रहा है ये? गुडविल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज इनटू सुपर प्रॉफिट्स, वेयर बेटा ये सुपर प्रॉफिट कैसे आएगा? एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। भाई भविष्य में कितने एक्चुअल मुनाफे होंगे माइनस कितने हो ही जाते। ये हाउ टू कैलकुलेट दिस नॉर्मल प्रॉफिट नाउ? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम एनआरआर भी बोल रहे हैं। और एफएमपी, ये एफएमपी क्या होता है? फ्यूचर मेंटेनेबल। अब ये लाएं कहां से? ये तो है ही नहीं हमारे पास, ये तो है ही नहीं, क्या करें? अरे बोलो क्या करें भाई? तो इसकी जगह क्या यूज कर लो? एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस एंड ईयर्स। ये सब लॉजिक काम आएंगे जो लिखवा रहा हूं मैं। अब कल को पूछोगे नहीं आप सर ये क्यों किया। एक काम करिए, इसको नोट कर लीजिए, सुपर प्रॉफिट मेथड को जरा अपोजिट साइड पर फटाफट से। करिए बेटा नोट फटाफट से।
क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जरा फटाफट से करके दीजिए, अभी बचा हुआ है इसमें कैपिटलाइजेशन मेथड एक। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 जरा कर दीजिए फटाफट से। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। वन टू थ्री फोर करिए फटाफट स्टार्ट। Question number 1 2 3 4 based on simple average profit method and super profit method करिए जरा। अच्छा एक बात बताएं, एक्चुअल प्रॉफिट तो 1 लाख है और नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 हैं, तो सुपर प्रॉफिट कितने हुए? -20,000? नहीं, सुपर प्रॉफिट कैन नेवर बी नेगेटिव, जीरो हो जाएंगे। नेगेटिव सुपर प्रॉफिट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है? ये देखो, प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट। ये तो फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। बोल रहा है नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा जितने हो वो सारे सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल 1,20 हैं, एक्चुअल 1 लाख हैं, तो 1,20 से ज्यादा कितने हैं? बोलो बेटा कितने ज्यादा हैं? कुछ भी ज्यादा नहीं है, तो सुपर प्रॉफिट इज निल। करिए, क्वेश्चन आएगा वो। आओ जी, मदद करो जरा मेरी थोड़ी सी। बेटा क्वेश्चन नंबर 1, कैलकुलेट गुडविल यूजिंग 4 years एवरेज प्रॉफिट्स। बेटा प्रॉफिट कितने दिए हुए हैं जरा बताइए? 50, 75, 55। 50, 75, 55। बेटा बताइए आंसर कितना? सॉल्व करने के बाद 2,40,000 इज द वैल्यू ऑफ गुडविल। सिंपल। दूसरे पर आइए। गुडविल का फॉर्मूला इस बार बोल रहा है 2.5 years परचेज्ड ऑफ
एवरेज ऑफ 6 ईयर्स। खास बात जानते हैं इस बार क्या है? ये 6 साल के प्रॉफिट में एक लॉस भी है, तो लॉस को क्या करिएगा? माइनस कर दीजिएगा, सारे प्लस मत कर देना आंख बंद करके। प्लस 1,60,000 माइनस 1,00,000 माइनस 1,10,000 सॉरी, प्लस 1,10 प्लस कितना होगा? 97। बेटा सॉल्व करके आंसर बताना जरा। 3,17,500 इज द आंसर। करिए। थर्ड करिए। थर्ड गुडविल का फॉर्मूला बता रहा है इस बार 5 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। काम करना पड़ेगा इसके ऊपर। कैपिटल 1 लाख की है, कैपिटल एम्प्लॉयड 1 लाख की है, नॉर्मल रिटर्न। तो बेटा जरा बताना नॉर्मल प्रॉफिट कितने हैं? 1 लाख रुपया लगाकर 15% के हिसाब से 15,000 तो कोई भी कमा लेता। हाँ बोलो। 10 लाख है तो 1.5 लाख, 1.5 लाख तो कोई भी कमा लेता। अच्छा, फर्म ने एवरेज प्रॉफिट कितने कमाए? भाई आपके नाम के वजह से आपके बिजनेस का मुनाफा 2 लाख रहेगा, 1.5 लाख तो कोई भी कमा लेता। यानी एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितने हुए? ओवर एंड अबव द नॉर्मल। नॉर्मल से ज्यादा कितने हैं? 50,000। तो 50,000 हैं 1 साल के, आप 5 साल के मुझसे ले लो गुडविल के एवज में। तो व्हाट वुड नाउ बी द वैल्यू ऑफ गुडविल? क्वेश्चन नंबर 3, वैल्यू ऑफ गुडविल वुड बी 2,50,000। नेक्स्ट पर आइए। 5, फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ कांतिलाल के एंड से। के एंड सी की बैलेंस शीट दी हुई है। क्या हो गया? अच्छा 4th रह गया, सॉरी 4th बोल रहा है गुडविल निकालनी है। कैपिटल बताई हुई है 4 लाख की और रीजनेबल रिटर्न कितनी है? 12%। जरा बताना बिजनेस के नॉर्मल प्रॉफिट कितने हो गए? 4 लाख का 12% 48,000। नाउ व्हाट वुड बी द एक्चुअल प्रॉफिट? एक्चुअली में कितने कमा पा रहे हैं? आओ देखिए, 4 साल के दिए हुए हैं 32,500 एंड डिवाइड बाय 4। 35,625। अरे ये तो बैंक में रखते पैसे
तो 48,000 तो वही मिल जाते, बिजनेस करके तो 35,625 मिल रहे हैं। बताओ सुपर प्रॉफिट कितने हैं? सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था उसका प्रॉफिट्स ओवर एंड अबव द एक्चुअल प्रॉफिट, सॉरी ओवर एंड अबव द नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा कितने हो। ज्यादा कितने हैं बेटा? जवाब दो ना। है ही नहीं, नेगेटिव मत बोलो। मैं बोल रहा हूं मेरे पास 5 रुपए हैं, आपके पास 7 रुपए हैं, मेरे पास कितने ज्यादा हैं? है ही नहीं ज्यादा मेरे पास। अरे बोलो ना, -2 नहीं बोलोगे आप। मैं पूछ रहा हूं मेरे पास कितने पैसे ज्यादा हैं? तो कोई पैसा मेरे पास ज्यादा नहीं है। जब भाई गुडविल, जब सुपर प्रॉफिट ही नहीं है तो गुडविल भी कितनी हो गई? क्वेश्चन नंबर 4 करो नोट। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 ट्राई करके आइए, घर पर कराऊंगा मैं इसको। 5th और 6th आप ट्राई करके आएंगे सुपर प्रॉफिट मेथड से। कैपिटलाइजेशन मेथड सुन लीजिए क्या होता है। सुनो, आप बिजनेस परचेज करने आए, गुडविल के वैल्यूएशन की बात हुई, चर्चा ये हुई कि जितने एक्स्ट्रा मुनाफे होंगे, बेटा ये एक्स्ट्रा मुनाफे को क्या बोलते हैं? जितने भी इन ईयर्स के सुपर प्रॉफिट होंगे ये आप मुझे दे दोगे गुडविल के एवज में। यही तो तय हुआ। तैयार हो आप भी तैयार हो, मैं भी तैयार हूं। आपने कहा सर ये बताओ, अच्छा अब सुपर प्रॉफिट कितने बैठे? हमने हिसाब लगाया तो सुपर प्रॉफिट बैठ रहे थे 50,000 ईच के। हर साल के कितने? 50,000। चलो जी ये भी तय हो गया। अब एक बात पर और बात अटक गई। आपने कहा सर कितने साल तक आपका नाम रहेगा? 4 साल, 5 साल, 3 साल, कितने लेने हैं? मैंने कहा क्या ही बात कर रहे हो भाई, ये तो हो गया नाम, ये कहीं नहीं जाएगा। यानी कि गुडविल विल रिमेन फॉर इनफाइनाइट पीरियड। मतलब सर, मतलब ये कि मुझे तो इनफाइनाइट पीरियड के सुपर प्रॉफिट चाहिए। मांग सकता हूं मैं? अरे हाँ ना, मांग, बता नहीं रहा, पूछ ही रहा, बता रहा हूं मैं आपको। अरे मेरी चीज है, मैं कुछ भी मांगू भाई, वो तो आप देखो आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है बात। मेरी चीज है और मैं बोल रहा हूं नेचर ऑफ बिजनेस ऐसा है, एक बार नाम हो गया तो हो गया भाई। अब तो नाम हो गया, अब तो वो इनफाइनाइट ईयर्स तक चलेगा। फॉर्मूला बना दिया उसका मैंने किसी चीज का, MDH मसाले हैं, और नाम चल गया तो चल गया ना। अब तो क्या ही करना है उसमें। फॉर्मूला बना हुआ है मसालों का, बनाते रहिए, बेचते रहिए, इनफाइनाइट ईयर्स तक नाम बिकता रहेगा, मालिक चाहे कोई भी रहे। अब तो मुझे 50,000 रुपए दिलवाओ, कितने साल के? इनफाइनाइट ईयर्स। क्या आपको प्रॉब्लम समझ में आई कि नहीं आई? अब अभी 4 या 5 साल होते तो क्या करने वाले थे आप? बड़ा आसान था, 4 इंटू सुपर प्रॉफिट। अब क्या करोगे? क्या करोगे बताओ बेटा, क्या करोगे? मुझे तो अब इनफाइनाइट ईयर्स के, इनफाइनाइट ईयर्स तक के 50-50 हजार रुपए चाहिए। कैसे दिलवाओगे मुझे? कैसे दिलवाओगे बताओ? सर इनफाइनाइट ईयर्स को 50,000 से मल्टीप्लाई करें कैसे? और कर भी दिया तो उतना अमाउंट दें कैसे आपको आज?
बड़ी प्रॉब्लम है। एक दूसरा तरीका है, एक काम करते हैं, सुनो। बिजनेस की, मार्केट की नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है। आपने क्या किया, आपने होशियारी की है। आपने क्या किया, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 50,000 डिवाइड बाय 10%, कितना हुआ ये? 5 लाख। आपने मुझे 5 लाख दे दिए। मैं तो भाई साहब क्या बताऊं आपको, आग बबूला हो गया। मैंने कहा 5 लाख 10 साल के ही तो हुए ये, मुझे इनफाइनाइट ईयर्स के चाहिए। आप 10 साल की मुझे यहां पर गोली देकर भगा रहे हो, मैं नहीं मानूंगा। बोला सर सुनो तो सही। मैंने चलो बताओ। सर एक काम करो, ये 5 लाख रुपया लो, इसे अपने बैंक में रख देना, बैंक वाले 10% का ब्याज देंगे, आपको 50,000 सालाना मिलते जाएंगे इनफाइनाइट ईयर्स तक। हाँ बोलो, बोलो बेटा। आपका काम भी हो गया, मेरा काम भी हो गया। वैल्यूएशन गुडविल की कितनी आई निकल कर? 5 लाख। मैंने क्या किया, मैंने ये क्या है, क्या था ये? सुपर प्रॉफिट। बोलो बेटा। मैंने सुपर प्रॉफिट की, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। कितनी पूंजी चाहिए ये कमाने के लिए, तो इस मेथड का नाम क्या रखा हमने? कैपिटलाइजेशन मेथड। बताओ ये मेथड क्या कह रहा है? गुडविल निकालनी है, क्या करेंगे? सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या इस फॉर्मूले को हिंदी में समझ में आया? मतलब क्या है? अभी तक सिर्फ फॉर्मूला पता था आज तक आपको। आई कैन गारंटी यू एक भी स्टूडेंट को नहीं पता होगा करा क्यों था हमने। आपने बहुत पढ़ी है पार्टनरशिप, एक को भी इसका मायने नहीं पता था कि ये कैपिटलाइजेशन मेथड कैसे काम कर रहा है, क्यों किया हमने ये। तो मैंने उस क्यों का जवाब दिया है, बस ये नया सिखाया है, बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो पुरानी चीजें हैं। तो देखो ना आप, लॉजिकल है। मैंने इस बार ये 50,000 इनफाइनाइट ईयर्स के मांग लिए थे आपसे, कहां से लाके दोगे? ना तो नंबर ऑफ ईयर्स पता, ना इतना अमाउंट पता है, और कहां मैं बार बार आपके पास पैसे मांगने आता रहूंगा। आपने मुझे उस 50,000 की कैपिटलाइज्ड वैल्यू दे दी, विच इज 5 लाख। ठीक, आपने कहा सर 5 लाख लो, बैंक में रख देना, 10% बैंक वाले हर साल आपको 50,000 देते रहेंगे। नमस्कार, जाओ, अपनी शक्ल मत दिखाना आज के बाद। मैंने कहा ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई मुझे बेटा, क्लियर है। चलो नमस्कार, जाओ, अब कल शक्ल दिखाना अपनी, बाय बाय। ये बाकी दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिएगा, हो जाएंगे अब। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। चलो थैंक यू, बाय बाय।